सबसे पहले मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का चौथा अध्याय सभी छात्रों को समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा अध्याय जो हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व स्नेह या संवेदना रखने की अभिव्यक्ति या प्रेरणा देता है। इस अध्याय का नाम है दो बैलों की कथा। ये कहानी प्रसिद्ध लेखक उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ये कहानी है। ये कहानी हमें पशु और पक्षियों के प्रति प्रेम तथा संवेदना रखने की प्रेरणा हमें देता है। और क्यों ना हो, हमें मनुष्य के साथ पशुओं, पक्षियों, सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और स्नेह रखनी चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु भी प्रेम व स्नेह के भूखे होते हैं। एक ऐसी ही कहानी है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो चलिए कक्षा 6 के सभी छात्र इस कहानी की तरफ ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। झूरी के पास दो बैल थे। झूरी एक व्यक्ति है, उसके पास दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में इसी बात को दिखाया गया है किस प्रकार से एक पशु पक्षी जीव जंतु एक व्यक्ति से, एक मनुष्य के समान ही प्रेम करते हैं। दोनों में बहुत प्यार था, यानी झूरी और हीरा और मोती। हीरा और मोती को झूरी से बहुत ही प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ हटाते थे, यानी हीरा और मोती दोनों में अधिक प्यार था। झूरी उनका बहुत ही ध्यान रखता था, वह कभी भी भूलकर उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, क्यों ना हो। हम आपको बताया कि पशु हो या जीव जंतु हो या मनुष्य, सभी लोग प्यार के भूखे होते हैं। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे, परंतु झूरी की पत्नी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यानी झूरी की जो पत्नी थी उसे पशुओं से इतना अधिक प्रेम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया आकर हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने लगा। यानी झूरी की पत्नी का भाई जिसका नाम था गया, वो हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ लेकर जाने लगा। दोनों बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। कभी मोती बाएं भागता था तो कभी हीरा दाएं भागता था। इस बात पर क्रोधित होकर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात को दोनों बैलों ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें अपने स्थान पर, ये भाग निकले, यही हीरा और मोती हैं, देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। अपने स्थान पर देखा तो वह समझ गया, यानी पुनः वह दोनों हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के यहाँ आ गए और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार उन्होंने गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। रास्ते में मोती ने चाहा कि
गाड़ी जो है गड्ढे में ढकेल दें, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया उनसे सख्त काम लेने लगा, यानी कठोर काम लेने लगा। वह दिन भर हल में जोतता था और शाम को घर पर लौटकर मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे के तरफ देखते रहते। गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उसे बहुत दुख होता था और वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सिंहों से चोट की। सांड घबरा गया। वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। वे आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हीरा हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौस, जो पशु और पक्षियों को रखने के लिए एक बंदी खाना बनाया जाता है, उसी कांजी हौस में वो बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न यानी कोशिश किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा और उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग से मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने के लिए को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हौस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। मार खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से उनके भीतर दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। और जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे, यानी झूरी के घर पहुंच चुके थे। अपने बैलों को देखकर झूरी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव व्यापारी पर झपटा मारा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस तरह से ये कहानी, जो कि आप देख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ये कहानी थी। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि कैसे पशु पक्षी जीव जंतु भी प्यार के भूखे होते हैं। वे रूखा सूखा ही भोजन करते हैं, लेकिन जो उनसे प्रेम प्यार स्नेह रखता है वह उसी के यहाँ रहना पसंद करते हैं। जैसा कि हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के पास ही रहना पसंद किए और अंततः वो दुख कष्ट सहते हुए भी अंततः वे अपने मालिक
झूरी के घर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी पशु पक्षी जीव जंतु सभी के साथ स्नेह और प्रेम रखने की संवेदना और प्रेरणा लेनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो आज बस इतना ही। गृह कार्य के रूप में आप सभी बच्चे इस कठिन शब्द का अर्थ लिखकर याद करेंगे। जैसे चांद का अर्थ होता है हौज, सख्त यानी कठिन, काजी हौज जहाँ लोगों के छूटे हुए पशु रखे जाते हैं, एक बंदी खाने की तरह ही काजी हौज रहता है। लाचार का अर्थ होता है मजबूर, दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत, अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती, वार का अर्थ होता है हमला, प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, व्यग्र, आव दिखाना ताव यानी अचानक। ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखकर, इन सभी कठिन शब्दों का अर्थ आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। जैसे झूरी के पास कितने बैल थे? झूरी के पास 2 बैल थे। हीरा और मोती को अपने साथ कौन ले गया? हीरा और मोती को अपने साथ गया ले गया। गया किसका भाई था? गया झूरी की पत्नी का भाई था। हीरा और मोती को किसका खेत दिखाई दिया? हीरा और मोती को मटर का खेत दिखाई दिया। उसके बाद आप मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर लिखकर याद करेंगे। जैसे झूरी के बैल के क्या नाम थे? झूरी के बैल के हीरा और मोती नाम थे। गया दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? गया दोनों बैलों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता था। दोनों बैल गया के घर से क्यों भाग गए? दोनों बैल गया के घर से इसलिए भाग गए क्योंकि गया उन्हें बहुत ही मारता पीटता था, उनसे वो प्रेम नहीं करता था। उनको उन दोनों बैलों की उसने दुर्दशा कर दी थी, इसलिए वे गया के घर से भाग गए। मोती ने काजी हौज की दीवार किस प्रकार तोड़ी? मोती ने अपनी सींग से काजी हौज की दीवार मार मार कर तोड़ दी। हीरा और मोती व्यापारी के साथ चुपचाप क्यों चलने लगे? हीरा और मोती व्यापारी के साथ चुपचाप इसलिए चलने लगे क्योंकि वे अधिक कमजोर, दुबले और पतले हो चुके थे। उनका हिम्मत बहुत ही कम हो चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट डे अगले वीडियो की जब शुरुआत करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को करवाएंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, यही हमारी कामना है। तब तक के लिए धन्यवाद।